आपका सदानंद क्लास में स्वागत है। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था प्रकाश और प्रकाश के गुण। इस लेक्चर यानी दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत एवं प्रकाश के माध्यम एवं प्रकाशीय पुंज। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत का मतलब प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है या किन माध्यमों से प्राप्त होता है। तो प्रकाश हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, यानी एक को हम बोलते हैं अदीप्त, दूसरे को हम बोलते हैं दीप्त। अदीप्त अ को हम हमेशा जो है नकारात्मक शब्द में जोड़ते हैं। इसको छोड़ेंगे, पहले इसको हम समझते हैं। अ को हमेशा क्या नकारात्मक शब्द में लेते हैं कि जहाँ पर भी अ लग जाता है अधिकतर वह चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। अदीप्त यानी हम प्रकाश के बारे में करें अ यानी प्रकाश वहाँ पर नहीं है। अदीप्त का मतलब इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो इसमें जो है कि दीप्त में स्वयं का प्रकाश होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे यहाँ पर चंद्रमा, तो चंद्रमा तो अपने चमकता नहीं। चंद्रमा जो है कि प्रकाश सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे इसमें दर्पण भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, दर्पण भी वैसे चमकता नहीं, लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ते ही क्या करता है, चमकता है और अंधेरे जगह में उजाला करता है। इनमें स्वयं का प्रकाश हो, जैसे इसमें सूर्य हो गया, सूर्य में अपना खुद का स्वयं का प्रकाश है। बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, और ये सब क्या है, इनमें अपना स्वयं का प्रकाश है, यह किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। बल्ब हम जलाते हैं तो क्या वह किसी से प्रकाश लेकर प्रकाशित होता है, ऐसा नहीं होता है। लालटेन वो स्वयं को हम जलाते हैं, वो स्वयं से अपना प्रकाश देता है। तो प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार के होते हैं, अदीप्त एवं दीप्त। अदीप्त यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वह कहलाते हैं अदीप्त, और दीप्त यानी जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है वह कहलाते हैं दीप्त। जैसे हम उदाहरण हमने लिख लिया है, ठीक है ना, यह सूर्य, बल्ब और लालटेन। अब हम देखेंगे प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम खूब पूछा जाता है, चाहे बोर्ड की दृष्टि से हो या हम किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। ये प्रकाश ऐसा चैप्टर है जो किसी भी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम यानी प्रकाश किन चीज़ों से गुजर सकता है, किन चीज़ों से गुजर, वह कौन सी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश जो है कि पूरा आर पार चला जाता है। कुछ वस्तुओं से पूरा आर पार नहीं जाता है, कुछ वस्तुओं से एकदम ही आर पार नहीं जाता है। तो जो पहला है पारदर्शी, हमने ये 6-7 में भी पढ़े होंगे। पारदर्शी माध्यम। दूसरा है अर्ध पारदर्शी माध्यम। इसको अर्ध पारदर्शी माध्यम को हम बोलते हैं, जो कि पारभासी भी बोलते हैं, परभासी भासी माध्यम। और तीसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। यह तीनों चीज हम लोगों ने 6-7-8 में भी पढ़े होंगे। 8 में तो नहीं, 6-7 में जरूर मिला होगा। जैसे पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिससे जो प्रकाश पूरा आर पार चला जाए। जो प्रकाश है ऐसा माध्यम, ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है, पूरा पार चली जाती है, आर पार चला जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें इसका उदाहरण की,
कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे प्रकाश पूरा आर पार चला जाता है। तो हम बात करते हैं कांच की। यह जो कांच है, हम लोग लाइट वेट का उपयोग करते हैं, देखेंगे लालटेन उपयोग करते हैं तो उसमें भी लगा होता है, कांच ही लगा होता है। तो कांच से जो प्रकाश क्या होता है, देखे होंगे आप लोग, पूरा पूरा चला जाता है। हम टॉर्च बनाते हैं, अगर प्रकाश पूरा नहीं आता तो हमें सामने दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब जो कांच है, कांच से पूरा जो है कि टॉर्च लाइट प्रकाश क्या होता है, पूरी बाहर चली जाती। अर्ध पारदर्शी थे, यानी प्रकाश का कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग आर पार चली जाती है। ठीक, यानी कुछ भाग, इसमें हम क्या देखें, अर्धपारदर्शी, नाम ही इसका क्या है, अर्धपारदर्शी या पारभासी। ऐसा माध्यम या ऐसी वस्तु जहां से प्रकाश केवल आधा निकल पाता है, पूरा नहीं निकल पाता। जैसे हम बात करें क्या, घिसे हुए कांच की, घिसे हुए कांच, इसमें जो प्रकाश पूरा, अगर वही कांच है, कांच को हम रगड़ देंगे तो क्या होगा, प्रकाश पूरा आर पार नहीं जा पाएगा, कुछ रुक जाएगा, कुछ एकदम बाहर चली जाएंगे। जैसे वस्तु है, अगर ये मान लीजिए हमारा हाथ अगर कांच है, अगर इसको हम रगड़ देंगे तो इसके बाहर जो है कि कुछ प्रकाश जाएगा, कुछ प्रकाश नहीं जा पाएगा। तो यह घिसे हुए कांच एवं तेल से भीगा हुआ कागज, अगर तेल से भीगा हुआ कागज है तो उससे भी प्रकाश क्या होता है, पूरा पूरा बाहर नहीं जा पाता। अपारदर्शी का मतलब है, अपारदर्शी में जो प्रकाश है, प्रकाश पूरा पूरा आर पार नहीं जा पाती। और इसके तो बहुत से उदाहरण हैं, अपारदर्शी माध्यम के बहुत से उदाहरण, जैसे हम बोल सकते हैं पत्थर, लकड़ी, जो भी हमें सामने दिखाई देता है सब क्या है, अपारदर्शी। यानी इनसे लकड़ी, पत्थर, कोयला, इनसे आदि से क्या प्रकाश पूरा पूरा बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता है ना। तो पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और पारदर्शी। पारदर्शी ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश क्या होता है, पूरा पूरा बाहर चला जाता है। अर्धपारदर्शी से थोड़ा सा आधा जाता है, अपारदर्शी में एकदम ही नहीं जाता। तो यह हो गया प्रकाशीय माध्यम। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण भी खूब पूछा जाता है। प्रकाश किरण, इसकी परिभाषा होगी, जब प्रकाश किसी माध्यम में एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण यानी प्रकाश किसी माध्यम में, ठीक है ना, यानी प्रकाश जिस वस्तु से होकर गुजर रहा है उस, या एक सरल रेखा में अगर गति कर रहा है तो उस गति को हम बोलते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, दूसरा पॉइंट पूछता है, ठीक है ना, कि प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जो प्रकाश है, प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है ना, और यह किरण पुंज भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। एक होता है
अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, पहला अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश। हम इसको जो है कि फिगर से समझेंगे, अपसारी अपसारी, फिर उसके बाद अब जो है कि आप स्वयं से जो है कि इसकी परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अपसारी प्रकाश पुंज है, ठीक है ना, हम किसी या शादी विवाह या पार्टी में जाते हैं, दोस्तों को इन्विटेशन मिलता है और कई दोस्त जाते हैं, तो कुछ दोस्त पहले चले जाते हैं, कुछ दोस्त बाद में आते हैं, सभी लोग साथ में जाते नहीं। तो दोस्त अगर कोई जाता है तो वहाँ पहले से बैठा होता है, तो अगर पूछा जाता है कब से आए, बहुत देर हो गई है, तो बोलता है नहीं नहीं अभी अभी आए। तो अभिसारी में यानी कोई वस्तु यानी कोई बिंदु है जहाँ पर प्रकाश की कई किरणें अभी अभी क्या होंगे आके मिल रही हैं, यानी कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, वह कहलाएंगे अपसारी प्रकाश पुंज। यानी एक ऐसा बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरणें यानी कई प्रकाश की किरणें आकर मिल रही हैं, वह कहलाएंगे अपसारी प्रकाश पुंज। और अपसारी में केवल ये याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद, अपसारी में इसका उल्टा होता है कि उसी एक बिंदु से प्रकाश की कई किरणें क्या होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, अपसारी में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से कई ओर निकलती हैं और अभिसारी में प्रकाश की किरणें एक ही जगह आती हैं। और समांतर में तो प्रकाश की किरणें एक समान दूरी में एक ही दिशा में क्या करती हैं, गति करती हैं। यह हो गया समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। अगले चैप्टर में हम लोग यानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड में तो हर साल पूछा ही जाता है। और हम अगर किसी चीज़ की तैयारी करेंगे, जैसे रेलवे लोको पायलट हो गए, जहाँ पर विज्ञान के यानी साइंस के ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उसमें भी बहुत आते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।